हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी बोलस के बारे में, एंटीबायोटिक बोलस के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आपका जो दुधारू पशु है उसको आप भूलकर भी ना दें, वरना आपके पशु में जिस प्रकार से यदि दुधारू पशु में देंगे तो कई तरह का दूध आपके पशु का जल सकता है, यानी सूख सकता है, या अदर आपको पशु में जिस प्रकार से किस तरह की बीमारी में उस बोलस को दिया जाता है तो उसकी जगह आप दूसरी बोलस का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस बोलस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से इस तरह से जो दुधारू पशु को कई बार उस बोलस का प्रयोग कर देते हैं तो उसके बाद में कई दिक्कत पशु में हो जाती हैं, तो उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। देखो, जो भी कई भी इस तरह की एंटीबायोटिक बोलस आती हैं, बहुत इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं जो कि यदि आप अपने पशु को, जब तक यदि आपको उसका डायग्नोसिस सही नहीं कर पाते तब तक तो देना ही नहीं चाहिए। जब यदि आपका पशु चिकित्सक यदि आपको बताता है कि इस तरह की जो एंटीबायोटिक बोलस हो या एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो ये देनी चाहिए, कई बार स्थिति यदि जरूरी नहीं कि कई बार स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है पशु की, तो उस स्थिति के दौरान चाहे वो दुधारू पशु हो तो उसको रिकवरी लेने के लिए उन जो बोलस है वह इंजेक्शन है उनका प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि दुधारू पशु का जो दूध दे रहे हैं उनका दूध कम ना हो जाए या बिल्कुल सूख न जाए, तो उस स्थिति से यदि आप बचना चाहते हैं तो उन बोलस का प्रयोग या इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आपको हर एक वीडियो आपको मिलती रहेंगी कौन कौन से इस तरह के इंजेक्शन और टेबलेट आपको आती है जो कि आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। रही बात, जैसे यदि आपने पशु में जिस प्रकार से यदि घाव हो जाता है, कहीं पर यदि शरीर पर घाव हो गया या सांस लेने में तकलीफ हो गई या अदर कोई इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया, तब एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग किया जाता है। तो आप उस स्थिति के दौरान जो एक वीरबेक की आती है सिपालिक्सिन टेबलेट जो आपको दिख रहा है, जो इस तरह की आती हैं, ये सिपालिक्सिन साल्ट आता है इसके अंदर, लेकिन ये टेबलेट दुधारू पशु को देंगे तो आपके पशु का दूध है वो सूख सकता है। यदि आप लगातार 2 से 3 दिन देंगे दूध एकदम डाउन हो जाएगा। जिस तरह से यदि आप 10 केजी दूध निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आपको 2 किलो ही दूध मिलेगा यदि 10 केजी निकाल रहे हैं तो। और रही बात, यदि आप उसे रिकवरी लेने के लिए आपको कई दिन आपको समय देना पड़ेगा, तब तक जाकर के आपके पशु का दूध पहले की तरह रिकवरी हो पाएगा। तो इसलिए पशु में जिस तरह से पशु में घाव हो जाते हैं, शरीर के कहीं पर घाव हैं, फोड़े हैं, फुंसी हैं, तो उस स्थिति में इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। या श्वसन तंत्र से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से यदि पशु में दिक्कत हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन से, उस तरह की दिक्कत में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि दूध नहीं दे रहा है तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूध दे रहा है तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा, बट दूध आपके पशु का डाउन हो जाएगा। तो इसके स्थान पर कौन सी बोलस का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी स्टेट है उनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि इसकी डोज होती है जो लार्ज एनिमल्स, इनका पशुओं का बॉडी वेट 400 केजी से ज़्यादा होता है, तो ये 1.5 ग्राम की एक बोलस आती है, तो 2 बोलस यानी 3 ग्राम उसे दे सकते हैं। 200 केजी बॉडी वेट है तो 1.5 ग्राम आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दुधारू पशुओं में इस बोलस का प्रयोग कम ही करें, इमरजेंसी में ही करें, अन्यथा न करें यदि आपका पशु चिकित्सक बताता है तो, वरना दूध बहुत ज़्यादा आपके पशु का सुखा देगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आपको मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।